तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत की तरफ से 114 फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर एक टेंडर को जारी किया गया है। हालांकि इस टेंडर को जारी किए हुए करीब 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस टेंडर को लेकर कोई काम नहीं हो सका है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अब दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द MRF टेंडर को लेकर काम यहां पर कर दिया जाएगा और जल्दी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MRF टेंडर को लेकर एक बड़ा डिसीजन यहां पर लिया जाएगा। लेकिन अब तक जितनी भी जानकारी MRF टेंडर को लेकर आई है उसके मुताबिक 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के लिए इस टेंडर के तहत किया गया है और इसमें राफेल फाइटर जेट को सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका के F-15EX और साथ ही यूरो फाइटर जेट भी इसमें अच्छे खासे दावेदार बने हुए हैं, लेकिन डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों की दावेदारी को खत्म करने के लिए अब अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से भी कमर कस ली गई है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां पर देखा जाए तो बोइंग के द्वारा जो F-15EX फाइटर जेटों को भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है वो असल में MRF टेंडर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में निकलकर सामने आया है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है और नेवी के द्वारा भी 26 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा रहा है, जिस वजह से पहले से ही राफेल एयरक्राफ्टों को स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पिछले बार के टेंडर में बोइंग कंपनी की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया था, लेकिन बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट यहां पर टेंडर जीतना तो दूर की बात है बल्कि यहां पर टेक्निकल राउंड को भी क्लियर नहीं कर पाए थे। और वहीं पर आखिर में राफेल एयरक्राफ्ट और यूरो फाइटर टाइफून के बीच में एक कड़ी टक्कर हुई थी और उसके बावजूद यहां पर यूरो फाइटर टाइफून इस टेंडर को हार गया था और फाइनली राफेल फाइटर जेट के पक्ष में ये पूरा टेंडर चला गया था। और ये सब हुआ था प्राइस कम होने की वजह से, जहां पर यूरो फाइटर टाइफून के प्राइस बहुत ज्यादा थे और वहीं उसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट के प्राइसेस उससे काफी नीचे थे, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को चुना था। और दोस्तों पिछले बार के 36 राफेल फाइटर जेटों को देखते हुए बोइंग की तरफ से मात्र FA-18 सुपर हॉर्नेट का ही पेशकश नहीं किया गया है, बल्कि 114 फाइटर जेटों के टेंडर में अपने हैवी वेट मल्टी रोल 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट F-15EX एयरक्राफ्ट को भी ऑफर किया है। यहाँ तक कि कई सारे सोर्सेस के हिसाब से ये भी दावा किया जा रहा है कि अब तक बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को इस टेंडर में कहीं भी नहीं देखा गया है। और राफेल एयरक्राफ्टों का सबसे बड़े कंपटीटर के रूप में यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा था, लेकिन जब से बोइंग कंपनी की तरफ से अपने F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, तब से राफेल एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है वो यहाँ पर F-15EX को माना जा रहा है। हालांकि पिछले बार के टेंडर में टेक्निकल राउंड को क्लियर करने वाले यूरो फाइटर टाइफून को भी यहाँ पर एक अच्छे खासे दावेदार के रूप में माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इनको अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि जर्मनी की वीटो पावर के वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि जर्मनी भी इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करने वाले देशों में शामिल है जो कि इन एयरक्राफ्टों के सेल को प्लॉट कर सकता है। और अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और यहाँ तक के हल्के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के फ्लिप फ्लॉप की वजह से भारत जर्मनी के बीच में एक डीलों को लेकर दूरी देखी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जर्मनी के इसी रवैये के वजह से काफी बड़ी मात्रा में यूरो फाइटर टाइफून को यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि टर्की भी यूरो फाइटर टाइफून को इस्तेमाल करना चाहता है और यहाँ पर जर्मनी की वजह से इन एयरक्राफ्टों को अभी तक नहीं परचेज कर पा रहा है, जो कि नेटो के एक एक्टिव मेंबर है। और जर्मनी के रवैये के वजह से बाद में भारत को यहाँ पर कोई मुश्किल ना हो, शायद इसी वजह से इस बार यूरो फाइटर टाइफून को भारत की तरफ से उस तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मात्र 2 ही कंटेंटर पूरे डील के तहत रह जाते हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर राफेल फाइटर जेट होगा जिसका F-4 वेरिएंट यहाँ पर भारत लेना चाहेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका का F-15EX यहाँ पर सेकंड कंटेंडर के रूप में बना हुआ है।
अब F-15EX फाइटर जेट्स को लेकर आपको बता दें कि ये 80 के दशक के बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ F-15EX फाइटर जेट है और आपको बता दें कि ये ईगल फाइटर जेट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हैवी वेट एयरक्राफ्ट है और इसमें बताया जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में चेंजेस किए गए हैं और ऐसे में आप मान सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर पुराने F-15 की तरह दिखते हैं, लेकिन इनमें कई सारे एवियोनिक्स और कई सारे बड़े चेंजेस कर लिए गए हैं और ऐसे में अमेरिका का यहाँ तक कहना है कि F-35 जैसे लड़ाकू विमानों से भी कई सारे टेक्नोलॉजीज ली गई हैं और ऐसे में देखा जाए तो ये काफी पावरफुल हो चुका है। और दोस्तों आपको यहाँ तक बता दें कि इस कंपनी की तरफ से अभी ये भी दावा किया जाता है कि राफेल एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ते हुए ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में काफी ज्यादा कैपेबल है। और दोस्तों दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की ये कंपनी एयरक्राफ्टों के संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर जहां पर तैयार है, तो वहीं पर बोइंग कंपनी के द्वारा हैरान करने वाले इन एयरक्राफ्टों को $90 बिलियन पर यूनिट के रेट पर भारत के सामने रखा गया है। और अगर ये खबर यहाँ पर सच है तो नो डाउट ये यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों और साथ ही राफेल एयरक्राफ्टों से भी काफी ज्यादा सस्ता एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत को केवल मात्र पैसा बचाने में ही मदद नहीं करेगा बल्कि पैसा बचाने के साथ ही एडवांस कैपेबिलिटी भी देगा। अब यहाँ पर सीधे तौर पर आप मान सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्टों के सामने टेक्निकल राउंड को F-15EX फाइटर जेट को पूरा करना होगा और उसके बाद में प्राइस की बिडिंग के दरमियान यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट F-15 एयरक्राफ्टों का सामना ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का जो दावेदारी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जर्मनी की तरफ से जहां पर इन एयरक्राफ्टों को तरंग सख्त एक्सरसाइज के लिए भारत में लाया जा रहा है, तो वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भी अपने F-15EX एयरक्राफ्टों को तरंग सख्त एक्सरसाइज के लिए भारत ला रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के सामने इन एयरक्राफ्टों की क्षमता को दर्शाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है बल्कि इस टेंडर में भारत के सामने और भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिसमें बोइंग कंपनी के ही F-18 सुपर हॉर्नेट और साथ ही लॉकहीड मार्टिन कंपनी का F-21 जैसा एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। हालांकि F-21 एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावना काफी ज्यादा कम है, लेकिन वहीं अगर F-18 सुपर हॉर्नेट को देखा जाए तो ये ऑलरेडी राफेल के सामने 2 बार हार चुका है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों का यहाँ पर टेंडर जीतना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। और साथ ही दोस्तों अलग अलग कंपनियों के ऑफर्स को यहाँ पर देखा जाए तो रसिया की तरफ से भी Su-35 लड़ाकू विमान का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, लेकिन ये वही Su-35 लड़ाकू विमान है जो कि चाइना भी यूज करता है और ऐसे में भारतीय एयरफोर्स इस लड़ाकू विमानों को नहीं लेना चाहेगी और इससे काफी दूर रहना चाहेगी। आपको बता दें कि स्वीडन की तरफ से अपने ग्राइफन एयरक्राफ्टों को भी इस डील के अंदर ऑफर रखा गया है, लेकिन इन तीनों एयरक्राफ्टों में केवल मात्र सुखोई 35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि पिछली बार टेंडर में नहीं था और जिसे सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को लेकर एक संभावना यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन सुखोई 30 MKI को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और इन एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो टेंडर के अंदर राफेल एयरक्राफ्टों को फिलहाल कोई एक एयरक्राफ्ट कड़ी चुनौती दे रहा है, तो यहाँ पर केवल और मात्र अमेरिकन F-15EX फाइटर जेट है और यही वो फाइटर जेट है जो कि राफेल फाइटर जेटों को इस टेक्निकल राउंड के अंदर हरा सकता है। और आप सच मानिए कि अगर F-15EX फाइटर जेट टेक्निकल राउंड को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो यहाँ पर सीधे तौर पर फ्रांस की झोली में ये हमारी 114 लड़ाकू विमानों की डील चली जाएगी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब से हमारी नई सरकार का गठन हुआ है तब से भारतीय सरकार की तरफ से ये कमर कस ली गई है और ये फाइनली MRF टेंडर को लेकर तेजी से काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत जल्दी MRF टेंडर को क्लियर कर पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।